तुम्हें पता है सीक्वेंसेस सीरीज इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है तुमको? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं, रटते हो। तो उस चीज को आज चेंज करेंगे इस वाले वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के सीक्वेंसेस एंड सीरीज की। अब ये टॉपिक सिर्फ क्लास 11th के लिए नहीं, आगे जाके सारे एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। पहले तो सबसे पहले ये है कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं और सीक्वेंसेस और प्रोग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी आपके कोर्स में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो हम हर चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं क्लास 11 12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियो डेली लाता रहता हूं, तो उसके लिए बेटा सब्सक्राइब करके जाओ। और ये सारे पीडीएफ जो भी एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कराता हूँ, सबका हैंड रिटन पीडीएफ आपको ऑलरेडी ऐप पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहली लिंक पे तुमको वो ऐप मिल जाएगा, उसके फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो हर एक चीज तुम्हारे लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो जाओ चेकआउट करके आओ। और जो अगर ये कर चुके हो तो हम शुरू करते हैं विद सीक्वेंसेस सीरीज। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज ऋतिक राज एंड एक्सरसाइज 6.1 के बेसिक्स को देख लेते हैं। अब बताए, मैथ्स में जब इतनी सारी इंग्लिश आ जाती है तो बच्चा वैसे ही बोर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश को करेंगे स्किप और करेंगे चीजों को बहुत आराम से समराइज। अब मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, सीरीज क्या होती हैं, ये आपके लिए है, आराम से इसको रीड करो। लेकिन मैं आपको समरी देता हूँ, समरी दूंगा। क्यों समरी दे रहा हूँ, क्यों पूरा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक सेट ऑफ नंबर्स है जो हम एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसी स्पेसिफिक रूल के साथ। तो आप इस तरीके से नंबर्स को अरेंज करते हो कि अगला नंबर आप गेस कर पाओ, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और वो अगर डेफिनेट ऑर्डर एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एपी, तो उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, जस्ट लाइक एपी एंड जीपी। तो सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन में इतना डिफरेंस होता है कि एक रूल हम हर एक टर्म के लिए स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो प्रोग्रेशन कहलाता है। और सीक्वेंस कोई भी टर्म जिसमें आप अगला टर्म गेस कर पाओ, उसको आप सीक्वेंस बोलते हो। एग्जाम्पल के लिए आप इन नंबर्स को देखो, 3 5 7 9, हर बार 2 ऐड हो रहा था, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस था। फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी होता है जहां पे 2 6 3 8 2 6 18 54, क्या हो रहा है, अगला नंबर पिछले नंबर में 3 से मल्टीप्लाई होकर आपको अगला नंबर मिल रहा है। फिर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स 1 4 9 6, तो ये मिल गया। प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11। तो हर एक उसके लिए, हर एक सीक्वेंस के लिए, इन तीनों के लिए हम एक ऑर्डर को लिख सकते हैं कि भाई सब में ना अगला जो नंबर आ रहा है, वो पिछले नंबर में 2 ऐड करके आ रहा है। यहां पे अगला जो नंबर आ रहा है, पिछले नंबर में 3 मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो हम एक ऑर्डर स्पेसिफिक लिख पा रहे हैं। तो हर एक नंबर an क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप इन तीनों सीक्वेंसेस को एक ऑर्डर में लिख सकते हो, एक रूल के साथ लिख सकते हो, और अगला नंबर भी गेस कर सकते हो। लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, तो ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये सीक्वेंस जरूर है, क्योंकि आपको अगला प्राइम नंबर मालूम है कि 13 होता है, उसके बाद 17 होता है। बट इनमें कोई कनेक्शन नहीं है कि पिछले टर्म में इतना ऐड कर दो, इतना मल्टीप्लाई कर दो, उससे आप प्राइम नंबर को जज नहीं कर सकते थे। बाकी ऊपर वाले टर्म्स में हम कर सकते हैं। ये जो मैंने नोटेशन लिखी है an वाली, इसी को हम कहते हैं एक nth टर्म। दिस इज नोन एज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, जहां पे ये जो n है, ये सबस्क्रिप्ट वाला n बताता है पोजीशन नंबर, ये n बताता है आपको इसमें जो होता है पोजीशन नंबर। और कई जगह an लिखा होता है और कई जगह tn लिखा होता है, तो दोनों में से कुछ भी लिखा हो, आपको nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस की ही बात की जा रही है, और दोनों में ही n पोजीशन नंबर बताता है। तो ये बेसिक सा सीक्वेंस का आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। अब सीक्वेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। नाम से समझ में आता है, जिसमें फाइनाइट टर्म्स है, एक स्टार्ट है एक एंड है, वो फाइनाइट सीक्वेंसेस होते हैं। और एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है जो हमेशा चलता ही जाता है। अब जितने भी प्रोग्रेशंस भी होते हैं, देखो प्रोग्रेशन आर द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस जिनका आप हर एक टर्म के लिए एक स्पेसिफिक नंबर को लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो वो प्रोग्रेशन कहलाते हैं। इसके लिए मैं प्रोग्रेशन नहीं बना सकता था, लेकिन सीक्वेंस तो था। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस होता है, वैसे ही इनफाइनाइट और फाइनाइट प्रोग्रेशन भी होता है। प्रोग्रेशन की बात वैसे हम अगले वीडियो में और डिटेल में करने वाले हैं। सीरीज क्या होता है? अ सीरीज इज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो जो आपने सीक्वेंस लिखा था उसके बीच, उनके टर्म्स के बीच में अगर आप प्लस साइन लगा दोगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी। तो ये सीरीज कहलाता है। सिर्फ इतना कर लिया आपने तो आपने बोला कि ये सीरीज है। अब आपको सम ऑफ सीरीज बोलना है, तो सम ऑफ सीरीज इन सबका एडिशन s में स्टोर कर दिया, देन दैट इज नोन एज सम ऑफ सीरीज। इट बिकम्स अ सीरीज इफ द सीक्वेंस इज फाइनाइट, फाइनाइट सीरीज। और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सीरीज भी होती है। जैसे यहाँ पे 3 से शुरू हुआ 21 पे खत्म हुआ, एक फाइनाइट सीरीज थी। 2 से शुरू हुआ 1 4 5 8 पे खत्म हुआ, और हर एक टर्म में निकाल पा रहा हूँ।
अगला टर्म 3 से मल्टीप्लाई होके आया, उसका बाद भी 6 में 3 मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, ऐसे ही चलता गया 1458 आ गया, अब 149 एंड सो ऑन। ये स्क्वायर्स का सीक्वेंस था और ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो कभी एंड नहीं हो रहा, तो ये इनफाइनाइट हो गया और ये दोनों फाइनाइट हो गए। तो ये सीरीज जहां पे सीक्वेंसेस में प्लस साइन लग गया उसको हम सीरीज कहते हैं। और सीरीज लिखने का एक तरीका होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज डिनोटेड बाय एस एन। अब एस एन जब भी आप लिखो देखोगे तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो जाएंगे। इसको समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ दिस सिंबल सिग्मा। इसको भी हम सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा जो आपने पढ़ रखा है वो भी होता है और ये भी सिग्मा होता है। सिग्मा के की वैल्यू 1 से शुरू होती है और एन तक जाती है, और यहाँ पे हम एक के लिख रहे हैं। इसका मीनिंग समझो, के की या वैल्यू आपने 1 रख दी, ए 1 हो गया, फिर प्लस, ये सिग्मा बताता है कि हर टर्म में प्लस साइन आएगा, उसके बाद A2, उसके बाद A3, ये एक एक करके बढ़ाता चला जाता है और कहां तक जाता है, जो ऊपर इसके सर पे नंबर बैठा है AN तक। इसीलिए A1 से लेके AN तक के सम को हम SN बोलते हैं, और SN को लिखते कैसे हैं, सिग्मा ऑफ द nth टर्म। ये nth टर्म का कॉन्सेप्ट AP में ज्यादा अभी यूजफुल होगा। और अगर आपको किसी का भी nth टर्म जानना है और उसका सम दिया हुआ है तो आप nth टर्म बहुत आराम से निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1। तो nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है, आगे भी हम क्वेश्चंस में इसको यूज कर रहे होंगे, S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। इसका कहने का मतलब क्या था, देखो मान लीजिए आपके पास ये टोटल an टर्म्स थे, इसको हम Sn बोल रहे थे, और अगर हम S ऑफ n माइनस 1 बोलें तो ये आएगा A1, A2, A3, और लास्ट टर्म जो इसका होगा वो A ऑफ n माइनस 1 होगा। A ऑफ n माइनस 1 इससे जस्ट पहले रहा होगा, तो अगर मैं इससे इनको माइनस कर दूं तो सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका nth टर्म या लास्ट टर्म आपका बच जाएगा। तो आप इस तरीके से nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग दिस। द टर्म सीरीज मींस द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ सीक्वेंस टर्म्स, नॉट जस्ट द टोटल सम। अगर आप सीरीज बोल रहे हो तो सिर्फ सीक्वेंस के बीच में आप प्लस साइन लगा रहे हो, उनका अगर आपको कंबाइंड सम चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा सम ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है, सम ऑफ सीक्वेंस से प्लस साइन लगा है सीक्वेंस के बीच में, तो वो वाला टर्म सीरीज कहलाता है। अगर आपको उनको ऐड करके एक फिक्स आंसर चाहिए तो आप उसको सम ऑफ सीरीज बोलते हो। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। जैसे सीरीज को हम बोलेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये एक सीरीज है, और अगर मुझे इसका सम चाहिए तो द सम ऑफ द सीरीज 25। इन सबका एडिशन कर दोगे आपको सम ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है? आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू, और इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, पहले लिंक ओपन करो, आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, और ऐप पे जाके फ्री मटेरियल्स आपको देखना पड़ेगा। फ्री मटेरियल्स में सब कुछ अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 आती है, विच इज गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सीक्वेंस विच इज नॉट अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस मैंने आपको डिफरेंस बताया, जो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करता है वो सीक्वेंस होता है, लेकिन हर एक टर्म के लिए एक पर्टिकुलर रूल जो स्टैब्लिश कर पाए वो प्रोग्रेशन होता है। तो अगर मैं, अभी हमने देखा भी था कि अगर मुझे एक प्रोग्रेशन लिखना है जो सीक्वेंस नहीं है, तो मैं ऐसे प्राइम नंबर का लिख देता हूँ 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। दिस इज अ सीक्वेंस बट दिस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। आप कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। और देखो मैंने यहाँ पे कहीं लिखा भी था कि अभी तक कोई भी nth प्राइम नंबर नहीं निकाल पाया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टिल टुडे नोबडी हैज फाउंड द फॉर्मूला फॉर द nth प्राइम। और लेकिन हर एक, जितने भी आपने यहाँ पे सीक्वेंसेस देखे थे, ये देखो सीक्वेंसेस आपके पास लिखे हैं, ये सारे के सारे सीक्वेंसेस हैं। ये आपका फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो आप इसको एक बार रीड खुद से भी कर सकते हो कि क्या होता है सीक्वेंस। यहाँ पे इनका एक जनरल रूल लिख दिया जाता है, nth पोजीशन n-1, जो मैं n+1 और n लिख रहा था उसकी जगह आप n-1 का भी यूज कर सकते हो, और n की वैल्यू पोजीशन नंबर होती है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, फाइंड देन राइट द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स। इन्होंने बोला है कि जो पहला टर्म है वो आपका 2 है, दूसरा टर्म यानी A2 जो बोला वो दिया है 3 + A1। अब A1 को मैं 2 लिख सकता हूं यानी कि 5 आ गया, तो A2 की वैल्यू 5 आ गई। फिर इन्होंने बोला जो AN होगा वो होगा 2 टाइम्स AN-1, ये सबस्क्रिप्ट है, और माइनस में 1। AN-1 कैसे, मतलब मैं अगर A3 निकालता हूं, इफ आई नीड टू फाइंड A3, तो मैं लिखूंगा 2 × A3-1, और 3 - 1 मतलब A2-1, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी 2 × 5-1, विच इज 2 5 10 -1 9। तो आई एम श्योर कि A3 9 हो जाएगा। ऐसे आपको 4 टर्म्स तक जाना था तो A4 निकाल लोगे। A4 के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 × A3, बिकॉज ऑफ दिस AN = 2n-1 और माइनस का 1, तो डबल करके आपको क्या करना है 9 माइनस का 1, तो ये A4 आ गया। 18 - 1 17, तो ये A4 की वैल्यू आ गई, A3 आ गई,
और A2 A1 आपको पता ही था, तो आपको इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है 2, 5, 9 एंड 17। दिस इज द सीक्वेंस यू आर लुकिंग फॉर एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मली आप आंसर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write 5 terms or first 5 terms of the following sequences whose nth term is given by this। nth term दिया है, n की जगह पे आप 1 2 3 4 5 रखोगे, आपको सारे के सारे टर्म्स मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब पहले पार्ट को समझो। अगर मैं लिखता हूँ A1, इस 2n + 5 की बात कर रहा हूँ, तो तुमको मिलेगा 2 × 1 + का 5, यानी कि 2 + 5 विच इज 7। तो A1 की वैल्यू 7 आ गई। A2 निकालो, 2 × 2 + 5, तो 4 + 5 9 हो गया। A3 निकाल लीजिए, 2 × 3, तो यहाँ पे जो मैं n रख रहा हूँ वही चीज मैं राइट में भी रख रहा हूँ, प्लस में 5, तो 2 3 6 + 5 11 आ गया। A4 निकालेंगे तो 2 × 4 प्लस में 5, तो 13 आ जाएगा। फिर A5 भी निकाल लेंगे, 2 × 5 + 5 एंड यू आर लेफ्ट विथ 15। तो हमें क्या सीक्वेंस मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7, हमें मिलेगा 7 9 11 13 एंड 15। दिस विल बी आवर आंसर फॉर द फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही बाकी के भी हम जल्दी से कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट को भी निकाल लेते हैं। an दिया है ये n × n-, तो अगर हम a1 निकालेंगे तो a1 तो मिल जाएगा 1 × 0, तो 0 हो गया। a2 निकालेंगे तो 2 × 1 विच इज जस्ट 2। a3 निकालेंगे तो 3 × 2 विच इज 6 एंड a4 निकालने पे मिलेगा 4 × 3 विच इज 12। फिर A5 will be 5 × 4 which is 20। अब इसको आप एक ऑर्डर में लिख लेंगे which is 0, 2, 6, 12, 20 and this will be your answer for the second part। थर्ड पार्ट के लिए आपको लिखना है an = 2 की पावर n। अब ये तो काफी ज्यादा आसान बन जाता है, बिकॉज आपको जैसे A1 A2 मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो, A1, A2, A3, A4, A5, 5 टर्म्स निकालने तो 5 लिख दोगे, यानी ये आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। इसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं आप, 2 4 8 16 एंड 32 एंड यू आर डन। देखो भाई, 3 पार्ट डन। अब फोर्थ पार्ट में सेम काम करो और you'll get the answer। फोर्थ पार्ट में बस आपको कैलकुलेशन हैवी है, बाकी इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। an इन्होंने दिया है n² + 1 डिवाइडेड बाय 2n - का 3। अब a1 अगर आप कैलकुलेट करने आओगे तो आपको मिलेगा 1² + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 3, तो इधर 2 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि -2 आ जाएगा। a2 निकालो तो 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 - 3 1, तो 5 आ जाएगा। फिर आप A3 कैलकुलेट करेंगे, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 6 - 3 10/3 मिल जाएगा। फिर A4 आओ तो 4 का स्क्वायर 16 + 1 डिवाइडेड बाय 4 2 8 - 3 5 17/5 एंड A5 कैलकुलेट करोगे तो यूर गेट कितना 25 + 1 डिवाइडेड बाय 5 2 10 - 3 7। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से नंबर्स आपको मिलते गए और आप लिखते गए। 1 - 1 आया, ठीक है, ओके फाइन। -1 1 3 5 7, तो ये हो जाएगा 26/7। अब आप इसको एक ऑर्डर में लिख लीजिए एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 5, 10/3, 17/5, 26/7 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth टर्म। अब आपको अगर nth टर्म पता होता है, आप उसका कोई भी पोजीशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 4n - 3 बोला है और इन्होंने बोला है कि आप A17 फाइंड करो, तो आप सिंपली 4 × 17 - 3 करोगे। 17 4 = 68 होता है, माइनस का 3 यानी कि 65, ये A17 आ गया। अब A24 के लिए सेम काम करोगे, 4 × 24 - 3, 24 4 = 96 होता है, माइनस का 3 93। तो ये आ गया आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में है an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n - 1, इस पे n³ लगाए और आपको सिर्फ यहाँ पे A9 फाइंड करना है। ओके, तो A9 फाइंड करने के लिए -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9 का क्यूब, तो जहां जहां n था उसको मैंने सब्सक्रिप्ट वाले n की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। तो -1 की पावर 8 इंटू 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 और -1 की 8 पावर, माइनस किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर आपको पॉजिटिव वैल्यू देती है।
और ये -1 है, -1 की तुम कोई 1 की तो तुम कोई भी पावर करो 1 ही रहता है, लेकिन -1 की इवन पावर 1 हो जाता है। सो फाइनल आंसर विल बी 729। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। हमें सीरीज लिखनी है, कैलकुलेट नहीं करना, वी जस्ट हैव टू राइट द सीरीज। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, a1 दिया है, ये पहले पार्ट में a1 की वैल्यू पता है, an है कितना, इसको लिख लेते हैं, an इज इक्वल्स टू a ऑफ n माइनस 1 प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब a1 तो डिफाइंड है, फिर 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये होगा। तो अगर आप a2 को लिखोगे तो यहाँ मिलेगा a1 प्लस 2, समझ रहे हो ना, 2 रखा तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो a1 की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 2 इज 3 मिल गया। a3 रखोगे तो मिल जाएगा a2 प्लस 2, मतलब पिछले टर्म में 2 ऐड हो जा रहा है, 5 हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, a2 में 3 ऐड कर दिया। अब यहाँ से a4 आ जाएगा विच इज a3 प्लस 2, a3 में 5 था, 5 प्लस 2 7, और a5 आपको लिखना है, सिर्फ 5 टर्म्स लिखने थे, a4 प्लस 2 विच इज 9। तो यहाँ से आप जब लिखोगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, ये वाला टर्म है सेकंड टर्म, वो नहीं है, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 13579। तो आपको ऐसे लिखना है 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9। You don't have to add it up, you just have to leave it as it is and this will be your answer। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे आपको a1 की वैल्यू 3 दी है और nth टर्म an जो है वो दिया है 3 टाइम्स an-1 सबस्क्रिप्ट और +2, मतलब पिछले का 3 गुना करके 2 ऐड करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वेरी इजी। और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे जो n होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव नंबर आप लिखते नहीं हो, सबसे छोटा टर्म आपका पहला टर्म होता है, काउंटिंग शुरू होती है 1 से, तो n इज अ नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, सेम चीज है। अब आपको कैलकुलेट करना है a2 कैसे आएगा, 3 इंटू a1 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला प्लस में 2। अब 3 इंटू 3 प्लस में 2, 3 3 9 प्लस 2 11 आ जाएगा। ऐसे ही a3 कैलकुलेट करोगे तो 3 टाइम्स a2 प्लस 2 विच इज 3 इंटू 11 प्लस 2 विच इज 33 प्लस 2 35 आ जाएगा। एंड इस तरीके से आप चलते जाओगे a4 पे। अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, इट जस्ट 3 इंटू 35 प्लस 2, पिछले वाले टर्म को ही 3 गुना करके 2 ऐड कर दो, 35 इंटू 3 करेंगे आप तो 105 मिलेगा, 105 में 2 ऐड किया 107 हो गया। अब a5 के लिए 3 इंटू 107 मतलब 107 एंड प्लस 2, अब 107 करोगे यहाँ पे 721, 321 प्लस 2 323 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसको लिखना है सीरीज के फॉर्म में, पहला टर्म 3 था, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म 35, चौथा टर्म 107 और लास्ट टर्म 323। तो ये हो जाएगा द सीरीज। तो सीरीज को लिख के एज इट इज आपको छोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एंड इसको एज इट इज छोड़ना, ऐड मत करने लगना, बस ये हो गया। तो दोनों का डन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। और इसमें बोला है सम ऑफ द n टर्म्स इज गिवन बाय फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स आल्सो फाइंड इट्स 20th टर्म। तो आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया है, तो आप nth टर्म कैसे कैलकुलेट करते हो। अभी मैंने आपको इसको स्टार्टिंग में ही बताया था कि nth टर्म कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। फॉर nth टर्म आपको 4 टर्म्स अगर चाहिए, 20th टर्म भी चाहिए, तो आपको an तो बताना ही पड़ेगा। an निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है s ऑफ Sn-1। Sn में s ऑफ n-1 आपको करना है। हमें Sn तो पता है, सामने दिख रहा है, बट ये Sn-1 है क्या। देखो Sn में जो लिखा था वो लिखा था 2n का स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं s ऑफ n-1 लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं जहां जहां n है उसकी जगह पे ये कर देता हूं, प्लस में 3 इंटू n-1, जहां जहां ऊपर n था उसकी जगह n-1 रख दिया, तो मुझे Sn-1 मिल जाएगा। 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n एंड प्लस 3n माइनस का 3। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 4n प्लस का 3n और माइनस का 3। अब 2n स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस 4n प्लस 3n एक नेगेटिव n और माइनस का 1 बचेगा। ये हो गया आपका s ऑफ n-1। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देते हैं, तुम्हें मिल जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n नेगेटिव साइन के साथ ये सब कुछ, यानी कि 2n स्क्वायर minus n minus 1। So further simplifying it will give you 2n square plus 3n minus का 2n square plus का n and plus का 1। तो 2n square से 2n square कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 3n plus n plus 1 which is 4n plus 1। ये क्या है आपका, ये nth टर्म है। अगर ये nth टर्म मिल गया तो आप आराम से पहला टर्म निकाल सकते हो, 4 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 5। आप दूसरा टर्म भी निकाल सकते हो, 4 इंटू 2 प्लस 1 8 प्लस 1 9। a3 जो होगा वो हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 13।
तो आप देख रहे हो जिस वैल्यू से ये इंक्रीज हो रहा है वो एक्चुअली में इसका कोफिशिएंट है, n का जो भी कोफिशिएंट होगा उसी वैल्यू से, देखो ये 4 से इंक्रीज हो रहा था तो 4 5 के बाद 4 ऐड करो 9 आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करो 13 आ जाएगा। तो इससे आप चीजें जल्दी भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें 4 ऐड करूंगा मुझे 17 मिल जाएगा, मैं इसमें 4 ऐड करूंगा मुझे 21 मिल जाएगा। ऑल्दो मुझे इससे पहले 4 टर्म्स चाहिए थे तो मैंने ये 4 टर्म्स लिख दिए। अब मुझे बताना है 20th टर्म, तो जस्ट फाइंड A20 के लिए बस यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 4 इंटू 20 प्लस 1, तो 81 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको मेरे से डायरेक्टली बात करनी है तो आप ऐप डाउनलोड करके चैट ऑप्शन का यूज करके मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के। एंड अगर आप अभी तक बने हुए हो तो कुडोज टू यू, यू आर लाइक 1% ऑफ द जनता जो एक्चुअल में पढ़ रही है, तो गुड वर्क। First term of the sequence is 1 and the n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to the nth term for all natural numbers n. Find the sixth term of the sequence. अब इन्होंने बहुत अच्छी कहानी रच दी कि a1 को 1 बोलेंगे and the n plus 1th term is obtained by n plus 1 to the nth term for all natural numbers. So what they are saying is कि आप n plus 1th term जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, nth term में n plus 1 ऐड करके मिलेगा। तो ये पूरी कहानी यहां से लिखिए, and the n plus 1th term is obtained by adding n plus 1 to the nth term of all natural numbers n. इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो हमको इसमें क्या करना है, सिक्स टर्म बताना है, लेकिन आप डायरेक्टली यहाँ पे 6 नहीं रख सकते क्योंकि द मोमेंट यू पुट 6 ये 7 हो जाएगा, वो 6 बनेगा, वो तो नहीं चाहिए। 5 रखें, अगर 5 भी रखोगे तो 5 आएगा, इट्स फाइन, लेकिन फिफ्थ टर्म तुमको कैसे पता, नहीं पता है ना, तो यू नीड टू कैलकुलेट एवरीथिंग पहले यहाँ पे। तो a1 आपको पता था, आप a2 निकाल लो। अब a2 क्या है, हमने n में 1 रखा तो a1 प्लस 1 प्लस 1, मैंने यहाँ पे 1 क्यों रखा, मैंने n की वैल्यू 1 रखी है क्योंकि इन्होंने लिखा है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, मतलब ये फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो n को मैंने 1 रखा तो मुझे अपने आप इधर 2 मिल गया, मिनिमम वैल्यू तो a1 ही होती है ना, तो यहाँ पे अपने आप a2 मिल गया, तो ये मिल जाएगा आपको a1 1 था प्लस 2, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2। अब आपको अगर a3 निकालना है तो आपको इसमें क्या करना है, n को 2 रखा आपने, तभी आप a3 निकाल सकते हो क्योंकि 2 प्लस 1 3 मिलेगा, और इधर मिलेगा a2 प्लस 2 प्लस 1, तो a2 में 3 था, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपको करते हुए a6 पे पहुंच जाना है। a4 निकालने के लिए आपने n को 3 रखा, n को 3 रखोगे तभी तो 4 आएगा, n को 3 रख के a4 मिल जाएगा, और इधर a3 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि पिछले टर्म में जो 6 था उसमें 4 ऐड करोगे तुमको 10 मिल जाएगा। फिर a5 निकालने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि a4 में n को तो 4 रखा और a4 में आपको 4 प्लस 1 ऐड करना था, मतलब कि 10 में 5 ऐड करके 15 मिल जाएगा। लास्ट में आपको n को 5 रख देना है और आपको a6 मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये हमारा मेन फॉर्मूला है। a6 में a5 प्लस 5 प्लस 1, तो फॉर्मूला में हमने सिर्फ n की वैल्यूज रखे गए और आंसर आता गया। a5 तुम्हारा 15 आया था प्लस 6, तो यहाँ आ जाएगा 21, और a6 ही निकालना था, अब तुम्हारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप धीमे धीमे एक एक स्टेप को अप्रोच करोगे तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, खुद से रीड करो। नहीं भी करोगे, सिर्फ इतना वीडियो देख लिया, यू आर गुड टू। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 6.2 विच इज ऑन एपी। लेकिन तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।